नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में मैं 10th पास आउट के बाद करियर से संबंधित बताने वाला हूं। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे। निम्न बातों पर ध्यान देंगे। ST SC या OBC या फिर अल्पसंख्यक कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उनको अपना कास्ट इनकम रेसिडेंस बना के रखना पड़ता है, क्योंकि जब एडमिशन लेते हैं तो उसी समय डिसाइड होता है कि आप किस कैटेगरी में एडमिशन ले रहे हैं, आपका किस कैटेगरी में एडमिशन हुआ है। अगर आपके पास कास्ट इनकम रेसिडेंस नहीं है तो एडमिशन के टाइम आपको जनरल में एडमिशन लेना पड़ता है। और जब आप जनरल में एडमिशन लेते हैं तो आपको झारखंड सरकार या बिहार सरकार या दूसरी जो राज्य सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप दी जाती है, उसका सुविधा आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए सभी स्टूडेंट जो 10th पास आउट हैं या इंटर पास आउट हो रहे हैं, जिनको एडमिशन लेना है, वे कास्ट इनकम और रेसिडेंस अवश्य बनाना शुरू करें या अवश्य बना लें, उसके बाद ही एडमिशन के लिए जाएं। अन्यथा जो है आपके साथ जो है स्कॉलरशिप या जो अन्य सुविधाएं आपको नहीं मिल सकती। 10th पास आउट होने के बाद जब इंटर में एडमिशन लेते हैं तो उसमें दो बातों का ध्यान देना पड़ता है। कोर्स जो है इंटर का दो प्रकार का होता है। एक है आपका रेगुलर कोर्स और एक है प्राइवेट कोर्स। रेगुलर कोर्स करने वाले स्टूडेंट जो भी होते हैं उनको अच्छे कॉलेज का चयन करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने पर वहाँ पर रेगुलर क्लास होती है और रेगुलर क्लास होने पर उनका आगे का पढ़ाई, आगे का करियर बनाने में सुविधा होता है, आसान होता है। प्राइवेट कोर्स करने वाले स्टूडेंट जो हैं अधिकतर पार्ट टाइम जॉब करने वाले प्राइवेट कोर्स करना चाहिए। और प्राइवेट कोर्स करने के बाद 10th या मैट्रिक पास आउट के बाद कई प्रकार के कोर्स हैं, उसको करने के बाद बच्चे अपना करियर बना सकते हैं। तो ये जो कोर्स है उसको अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो है हमारा जनरल कोर्स है। जनरल कोर्स जो अधिकतर बच्चे हमारा लगभग 70% स्टूडेंट जनरल कोर्स करते हैं। तो कोई भी कोर्स करते हैं तो उसके पहले हम लोग को सब्जेक्ट का सिलेक्शन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सब्जेक्ट का सिलेक्शन अगर अच्छे से नहीं करते हैं तो हमारा जो है आगे का करियर हमारा उतना रफ्तार से नहीं बढ़ता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार के कोर्स के बारे में और उसको करने के बाद क्या कौन सा फ़ायदा होगा। आइए सबसे पहले देखते हैं जनरल कोर्स। जनरल कोर्स जो है हमारा इंटर है। इंटर अधिकतर बच्चे इंटरमीडिएट में एडमिशन लेते हैं और हम लोग देखते हैं ये जो इंटरमीडिएट जो है अलग अलग स्ट्रीम है। इंटरमीडिएट का 3 स्ट्रीम है। पहला जो है हमारा आर्ट्स है। जो बच्चे सोशल साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए आर्ट्स सब्जेक्ट बहुत ही बेहतर होता है। आर्ट्स स्ट्रीम बहुत ही अच्छा है। उसके बाद दूसरा जो है हमारा साइंस है। साइंस से जो बच्चे हमारा मैथ और साइंस तथा इंग्लिश में जिनका इंटरेस्ट है, जिनको रुचि है, वे साइंस ले सकते हैं। तीसरा जो हमारा है कॉमर्स हम लोग देखते हैं अधिकतर बच्चे जिनको हम लोग देखते हैं बिजनेस सेक्टर में या फिर हम लोग देखते हैं बैंकिंग सेक्टर में जिनको इंटरेस्ट है वो ले सकते हैं। तो ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्ट्स जो है हमारा आर्ट्स स्ट्रीम में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और यहाँ पर हम लोग को आर्ट्स में सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना महत्वपूर्ण होता है। ये जो हमारा सोशल साइंस से रिलेटेड स्ट्रीम है आर्ट्स, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आर्ट्स जो है आर्ट्स के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। आर्ट्स जो है हमारा इसमें सबसे पहले लैंग्वेज वन में हमारा जैसे कोर हिंदी रहता है। कोर हिंदी जो 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद जो दूसरा है हम लोग का लैंग्वेज 2 है हमारा। इसमें इलेक्टिव पेपर रहता है। इसके अंतर्गत हम लोग इंग्लिश या ट्राइबल लैंग्वेज के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जैसे संथाली हो, मुंडारी, कुड़ुक आदि।
उसके बाद हम लोग देखते हैं रीजनल लैंग्वेज रहता है। रीजनल लैंग्वेज ये भी हम लोग का जो है, रीजनल लैंग्वेज भी हमारा 100 मार्क्स का होता है। तो ये इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जैसे लैंग्वेज 2 जो है, इसमें इलेक्टिव पेपर में हम लोग को इंग्लिश या फिर हम लोग ट्राइबल या रीजनल लैंग्वेज किसी भी हम कोई भी लैंग्वेज हम लोग रख सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो है हम लोग का, यहाँ से हमारा ऑप्शनल पेपर शुरू होता है। ऑप्शनल 1 में ये भी 100 मार्क्स का है। इसमें आप इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स। ऑप्शनल 2 ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, कुछ भी सब्जेक्ट, कोई भी इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हम लोग रख सकते हैं, और ये भी हमारा क्या है, 100 मार्क्स का है। उसके बाद चौथा जो है हमारा ऑप्शनल 3 जो है, ऑप्शनल 3 भी हम लोग का 100 मार्क्स का है। इसमें कई प्रकार के सब्जेक्ट हैं, तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट रख सकते हैं। जैसे हिस्ट्री है, ये हमारा 100 मार्क्स का है। तो इसके बाद जो है हम लोग का जो एडिशनल पेपर होता है, यहाँ पर हम लोग को विशेष ध्यान देना रहता है कि जो भी बच्चे जो हैं हमारा इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेते हैं, वे एडिशनल पेपर को लेना नहीं भूलेंगे। ये भी हमारा 100 मार्क्स का होता है। एडिशनल पेपर में आप लैंग्वेज पेपर भी रख सकते हैं, या तो फिर हम लोग पॉलिटिकल साइंस या और दूसरा भी सब्जेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। जैसे ये दोनों पेपर है हमारा लैंग्वेज, ये 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का है। और यहाँ पर ये तीनों पेपर है हमारा ऑप्शनल। अगर ये तीनों पेपर में जैसे इकोनॉमिक ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2 या ऑप्शनल 3, तीनों में अगर किसी में एक में अगर हमारा रिजल्ट ख़राब होता है, सपोज दैट जैसे ज्योग्राफी में रिजल्ट ख़राब हुआ, तो हमारा एडिशनल पेपर में जैसे पॉलिटिकल साइंस या दूसरा सब्जेक्ट अगर रखते हैं, तो या इसमें अगर पास होते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, ये पास हो जाता है। इसका नंबर यहाँ आ जाता है और ये यहाँ आ जाता है। तो इस प्रकार से आर्ट्स में जो है हमारे यहाँ पर हम लोग को सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना महत्वपूर्ण होता है। हाँ, और एक चीज़ है, जैसे लैंग्वेज 1 के बाद जो हमारा एक मातृभाषा होता है, एक पेपर जो 50 मार्क्स का आपका हिंदी और 50 मार्क्स का आपका ना ट्राइबल या रीजनल लैंग्वेज रख सकते हैं। हिस्ट्री में भी कई प्रकार के सब्जेक्ट हैं, और इसमें हम लोग को यहाँ पर भी सब्जेक्ट सिलेक्शन पर विशेष ध्यान देना रहता है। तो आइए साइंस सिस्टम में क्या क्या सब्जेक्ट लेना है उसके बारे में समझते हैं। साइंस सिस्टम में सबसे पहले जो लैंग्वेज 1 होता है, जिसको कोर लैंग्वेज कहते हैं, इसमें हम लोग का इंग्लिश होता है, और इंग्लिश जो है हमारा 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद 2 पेपर हमारा कंपलसरी होता है। एक है फिजिक्स भी हमारा 70 मार्क्स का होता है, और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। फिर कंपलसरी 2 है हमारा केमिस्ट्री पेपर भी हमारा 70 मार्क्स थ्योरी प्लस 30 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है। तो ये दोनों पेपर साइंस सिस्टम के लिए कंपलसरी है, ये दोनों सभी स्टूडेंट के लिए लेना होता है। उसके बाद हमारा है ऑप्शनल 1 में जैसे आपको किस क्षेत्र में जाना है, या मेडिकल क्षेत्र में जाना है या इंजीनियरिंग क्षेत्र में, ये डिसाइड करता है। अगर आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या होगा, मैथ होगा, और मैथ जो ऑप्शनल 1 जो होगा ये भी हमारा 100 मार्क्स का होगा। अगर आप यहाँ पर जैसे मेडिकल लाइन में जाना चाहेंगे तो आपके लिए यहाँ पर क्या होगा, बायो होगा, और बायो साइंस जो है वो रखेंगे तो ये भी हमारा 70 मार्क्स थ्योरी प्लस 30 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है, और इस प्रकार से बायो भी हमारा 100 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शनल 2 अब आता है। ऑप्शनल 2 में हम लोग, अगर ऑप्शनल 1 में हम लोग मैथ रखे हैं तो ऑप्शनल 2 में हम लोग क्या रखेंगे, कंप्यूटर साइंस जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और ये 70 थ्योरी प्लस 30 प्रैक्टिकल, यानी 100 मार्क्स का ये पेपर भी हमारा होता है। और जब अंत में हम लोग देखते हैं साइंस सिस्टम में एडिशनल पेपर होता है। एडिशनल पेपर का भी हम लोग को सिलेक्शन करना रहता है, क्योंकि ये ऑप्शनल पेपर, दोनों पेपर में अगर रिजल्ट हमारा ख़राब होता है तो हमारा एडिशनल पेपर जो है पास रहते हैं, तो हमारा रिजल्ट इससे क्या होता है, बन जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखेंगे एडिशनल पे सब्जेक्ट के रूप में हम लोग क्या रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है जियोलॉजी रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स रख सकते हैं,
तो ये जो है हमारा जियोलॉजी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इकोनॉमिक्स हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये दोनों पेपर में अगर रिजल्ट हमारा ख़राब होता है तो एडिशनल पेपर में रिजल्ट अच्छा होने पर हमारा ये जो क्या होता है, रिजल्ट अच्छा हो जाता है, रिजल्ट हमारा बन जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं साइंस फैकल्टी में जो है हमारा अलग अलग सब्जेक्ट है और इसको ध्यान में रह करके हमको क्या करना है, सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। यहाँ विशेष ध्यान देना है, जैसे आपको मेडिकल लाइन में जाना है या फिर आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, अगर दोनों क्षेत्र में आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा हुआ साइंस फैकल्टी का। और उसके बाद जो हमारा जनरल कोर्स का जो तीसरा स्ट्रीम है कॉमर्स, और कॉमर्स में भी हमारा जैसे जो है अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इसको हम लोग को विशेष ध्यान देना रहता है। जैसे पहला पेपर जो होता है लैंग्वेज 1, ये भी हमारा कोर लैंग्वेज होता है, इसमें हम लोग इंग्लिश रख सकते हैं या फिर हिंदी भी रख सकते हैं। दूसरा जो है कंपलसरी सब्जेक्ट जो होता है पेपर 1, इसमें कॉमर्स के लिए BST यानी बिजनेस स्टडीज जो 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद तीसरा जो है कंपलसरी 2, ये अकाउंटेंसी रखते हैं और ये भी हमारा 100 मार्क्स का होता है। और उसके बाद जो हमारा है जैसे ऑप्शनल 1 शुरू होता है। ऑप्शनल 1 में हम लोग या तो इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स जो 100 मार्क्स का होता है, या फिर यहाँ पर हम लोग मैथ भी रख सकते हैं, ये भी हमारा 100 मार्क्स का होता है। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट रख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शनल 3 में या तो आप ETP रख सकते हैं, ETP, या फिर हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं, ऑडिट, ये भी हमारा 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद जो हमारा एडिशनल सब्जेक्ट है, यहाँ पर हम लोग एडिशनल सब्जेक्ट में हम लोग कंप्यूटर साइंस रख सकते हैं। और ये जो है हमारा जैसे मान लिया ऑप्शनल 1 या ऑप्शनल 2 पेपर किसी में अगर रिजल्ट ख़राब होता है तो हमारा एडिशनल पेपर का मार्क्स वहाँ पर जुड़ जाएगा, और जिसमें रिजल्ट ख़राब होता है वो सब्जेक्ट हमारा एडिशनल हो जाता है। तो इस प्रकार से आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों ही स्ट्रीम में आप सब्जेक्ट को ध्यान दे सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं।